दो सर्किल हैं और इन दोनों सर्किल पर कोई एक लाइन ऐसी खींची जाए जो इसके सरकमफ्रेंस को टच करती हुई दूसरे सर्कल को भी टच करे, इसको कॉमन टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट तो स्पर्शरेखा होती है, टचिंग पॉइंट एक होता है, एक पॉइंट पर दोनों को टच करें। तो क्वेश्चन ये है कि अगर दो सर्किल हैं तो दो सर्किल में हम कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं, ये प्रश्न है। तो कैसे आप तो देख लीजिए, कैसे इसको समझिए कि ये देखने में तो ऐसा लगता है तुरंत आंसर मिल जाएगा। कितने कर सकते हैं कोई बताए? 4, क्योंकि देखिए ये हो गई और एक टेंजेंट ये हो गई और एक क्रॉस करके खींचा जाए तो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट। कुल मिलाकर के 4 टेंजेंट आप बना सकती हैं, यही आंसर दे देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, और भी हो सकती हैं। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि सर्किल है कहां, सर्किल की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। एक, अगर ये दोनों सर्किल कुछ डिस्टेंस पर हैं, अलग अलग हैं, टच नहीं कर रहे हैं, दूर दूर हैं, तो इनकी संख्या होगी 4, 2 ये और 2 क्रॉस करके 4 टेंजेंट आप खींच सकते हैं। लेकिन अगर इनकी सिचुएशन थोड़ी बदली जाए, देखिए कैसे, ऐसे एक ये सर्किल है, दूसरा सर्किल इसको टच करता हुआ बना दिया जाए। ये कंडीशन नहीं थी पहले कि हम सर्किल को कहां बनाए हुए, हमने कहा था 2 सर्किल पर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। तो यहां पर अगर टच करता हुआ बना हुआ है सर्किल, तो देखिए एक टेंजेंट ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक टेंजेंट ये हो जाएगी, 3 हो गई, एक कम हो गई। अगर आपने 4 आंसर दे रखा था, अगर क्वेश्चन इस तरीके का हो और आपने आंसर में 4 लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर जो गिवन है उसमें मान लो 3 लिखा है तो आप नहीं लिखेंगे वहां 3, गलत हो जाएगा। इसलिए सिचुएशन को समझिए कि सर्किल कहां बना हुआ है, उसके हिसाब से टेंजेंट की संख्याएं होती हैं। ये हो गया। एक और देखिए, अगर सर्किल इंटरसेक्टिंग हो, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो, ऐसे बना हुआ, तो एक टेंजेंट ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। केवल 2 टेंजेंट खींच सकते हैं आप, केवल 2। बदल रहा है आपका आंसर। अगर आंसर आपने दे रखा है कुछ तो सब गलत हो रहा है। 3 वाले को भी गलत साबित किया जा सकता है, 4 वाले को भी, 2 जिसने लिखा है उसका भी, सबका आंसर गलत हो सकता है। फिर देखिए, अगर हम यही सर्किल की सिचुएशन और बदलें, एक सर्किल और दूसरा इसके अंदर साइड में कर दें, तो केवल एक टेंजेंट होगी। अजीब क्वेश्चन है, ये आंसर क्या दें आप? क्वेश्चन फिर वही दोहराया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि अगर 2 सर्किल हैं, उन दोनों सर्किल पर कॉमन कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में 4 भी हैं, आंसर में 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और भी है एक। देखिए, अगर एक सर्किल यूं है, दूसरा सर्किल उसके अंदर है, तो कोई टेंजेंट नहीं होगी, 0। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या आंसर लिखने वाले हैं? इसलिए पूरी तरह डिपेंड करता है कि सर्किल है कहां, उनकी सिचुएशन क्या है, उसके आधार पर, उसी बेस पर आप आंसर को दे पाएंगे। तो टेंजेंट क्या होती है तो पता है। टेंजेंट क्या है? कोई भी सर्किल पर ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस को टच करता हुआ जाए, ना अंदर हो ना बाहर हो, इसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट क्या होती है कि दोनों सर्कल में एक ही टेंजेंट दोनों को टच करे, दोनों की टेंजेंट हो, वो उसको कॉमन टेंजेंट कहेंगे। अब संख्या के बारे में तो हो ही है, कितने हो गए? 4 प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, 4 आंसर हो सकते हैं, सभी आंसर हो सकते हैं जो ये दिए गए हैं। आंसर देते समय बहुत सावधानी से आपको आंसर देना है।